हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम विद साकिब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बच्चों, आज हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी की कुछ बातें बताई थी, तो डिफरेंशियबिलिटी की उन बातों को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन की तरफ चलेंगे। ध्यान से आप मुझे सुनेंगे, बिना वक्त को गवाए हुए चलते हैं हम। मैं आपको अपनी स्क्रीन शो कर रहा हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। कल ये सब बातें हमने की थी, कैसे डिफरेंशियबिलिटी हम डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। आज हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। आपको शो करना है कि बच्चों ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट पॉइंट 1। सो इजी क्वेश्चन है। आपको पता है, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन आप क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। टिप नंबर 1 याद रखेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए फंक्शन का। कैसे करेंगे? लिमिट कल मैंने आपको सिखाया था, h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। पुट कीजिए वैल्यू, x की जगह पे 1 माइनस एच पुट कीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 1 आएगी अपॉन माइनस एच आएगा। आगे पुट करते हैं वैल्यू। लिमिट h टेंड टू 0 ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल कीजिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से ऊपर से माइनस एच कॉमन लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। तो देखिए ये कितना हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस एच। पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आगे चलते हैं, इसी तरह से निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच। पुट करिए, जहां जहां h है वहां 1 प्लस एच पुट करिए। h टेंड टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच। एच कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0, एच कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस एच अपॉन एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल। तो आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर इक्वल, दैट इज व्हाई द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, मैंने बताया था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो कि वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू क्या कह देंगे आप, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से अप्रोच करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एफ ऑफ डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एट
x इक्वल टू 0। आपको डेफिनेशन पता है बच्चों, मोड x कैसे ओपन होगा, -x होगा जब x लेस देन 0 होगा, x होगा जब x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब चलिए ओपन करते हैं तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, -x स्क्वायर हो जाएगा जब एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ आप निकालिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का निकालेंगे 0 पे, लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, -h, एफ ऑफ 0 अपॉन -h। तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा बच्चों, ये h की जगह पे -h रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ -h का स्क्वायर -0 अपॉन -h। तो एच स्क्वायर ये है, अपॉन में एच है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस होके स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, एच बचेगा, वैल्यू आएगी 0। निकालिए राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, अपॉन में एच हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, एच स्क्वायर अपॉन एच, एच बचेगा कितना आएगा, 0 आएगा। फंक्शन के पॉइंट पे वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से डील कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर, बाहर माइनस है, 1 अपॉन में मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, जब एक्स क्या नहीं है, 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब एक्स क्या है, 0। चलिए बताना है एट एक्स इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बताइए। हाउ विल यू चेक, मैं पेन बदलना चाहता हूँ, हाउ विल यू चेक, आपकी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मोड एक्स की डेफिनेशन पता है जो मैंने अभी आपको बताई है, इजिली कर लेंगे। देखिए फंक्शन को ओपन कीजिए, फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कब हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x ई की पावर माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कब हो जाएगा, जब x लेस देन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कब, जब x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन को क्या लिख सकते हैं आप, फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, x ई की पावर -2 अपॉन एक्स, जब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा जब x क्या होगा, 0, और फंक्शन क्या बचेगा, x बचेगा जब x क्या होगा, लेस देन 0। चलिए निकालिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। टास्क नंबर 1, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ -h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन -h। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए x जो है वो 0 से छोटा कहाँ है, x जो है वो 0 से छोटा है x पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट
h टेन टू जीरो माइनस ऑफ h माइनस जीरो माइनस ऑफ h, ये कैंसिल होकर कितना आएगा बच्चों, वन आएगा। इसी तरह से निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकाल लेंगे बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेन टू जीरो एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन h। तो बच्चों यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे आप, h जीरो, x जीरो से बड़ा कहाँ है, जीरो से बड़ा है e रेस टू दी पावर x में। तो ये क्या हो जाएगा, h e की पावर माइनस टू अपॉन h माइनस, ये हो जाएगा आपका जीरो अपॉन में h से h कैंसिल हो जाएगा। e की पावर, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, इसे से लिख देंगे ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो अपॉन वन, की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, वन माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू कितना आया, वन आया बच्चों। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, एंड एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ आपके लिए बढ़िया सा। लेट मी सर्च द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखने दीजिए, मुझे समय दीजिए थोड़ा। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देता हूँ बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू R। कहना क्या चाह रहे हैं ये, एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल पे। मैंने आपको अगला फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। मैं आपको कोई भी फंक्शन दूं कुछ इस तरह का, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ये ए नॉट ए वन ये डॉट 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 ए एन, ये सब कहाँ से ले लिए मैंने, रियल से। पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। चलिए अगला मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। एक फंक्शन होगा कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी यहीं फिनिश हो जाएगी। जिससे ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा। जो मैंने टिप बताई थी ना आपको, उस टिप को ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल है मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। टिप क्या याद रखनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। टिप क्या याद रखनी है कि x इक्वल टू पॉइंट निकालिए, क्या इसके रूट्स होंगे, वन और टू होगा। अब देखिए वन और टू बना लीजिए, मान लीजिए वन यहाँ है टू यहाँ है। अब आपके पास दो केस बनेंगे,
एक तो क्या बनेगा केस कि भाई वन से छोटा तो यहाँ आएगा, तो मतलब एक केस बन गया आपके पास एक्स लेस देन वन। एक केस क्या बनेगा आपके पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू टू। एक केस क्या बन जाएगा आपके पास कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए टू। इन केस पे चेक कीजिएगा, वन से छोटी कोई वैल्यू लेके फंक्शन में डालिएगा, अगर वैल्यू जो है आपकी मोड के अंदर नेगेटिव आई तो मोड नेगेटिव खुलेगा, अगर वैल्यू मोड के अंदर पॉजिटिव आएगी तो मोड बच्चों पॉजिटिव खुलेगा। इस हिसाब से वैल्यू डालिएगा और फंक्शन को डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो फंक्शन आएगा, उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहें तो मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे ना बच्चों, जब आप बात करेंगे फोर एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन के लिए क्या होगा, पहला मोड क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और दूसरा मोड भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। फिर आप बात करेंगे फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू टू, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा पहला मोड पॉजिटिव आएगा माइनस दूसरा मोड क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब करेंगे फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए बच्चों आएगा एक्स माइनस वन, पहला भी पॉजिटिव और दूसरा मोड भी पॉजिटिव। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, फंक्शन ऐसा दिखेगा माइनस के टू एक्स प्लस थ्री एक्स लेस देन वन, यहाँ बनना चाहिए वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन लेस देन टू, क्या बनना चाहिए टू एक्स माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चेक कीजिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिए एक्स एक से छोटा यहाँ पर बैठा है, तो एक से छोटा यहाँ है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी माइनस टू, सीधे डेरिवेट कीजिए। एक्स एक से बड़ा यहाँ बैठा है, यहाँ आएगी वन, है ना, एक्स वन पे भी यहाँ बैठा है, यहाँ आएगी वन। तो अगर आप देखें तो क्या ये वैल्यू इक्वल है, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब एट एक्स इक्वल वन पे नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। ये टिप याद रखिए कंपटीशन में क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू टू पे देखेंगे, एक्स इक्वल टू थ्री पे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, इसकी भी डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है, होमवर्क में करके आइएगा। ई की पावर मॉड एक्स, इसको करके आइएगा, इसकी भी डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। इसके आगे बच्चों हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पीसीएम विद साकिब, मैं पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा, ठीक है बच्चों। हमारा और आपका मिलकर टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। बाकी कोई भी समस्या आपको आए, मेरा नंबर आपके पास है, मैंने कई वीडियो में बता रखा है, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कनेक्ट कीजिए, बात करके जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कीजिए। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छा खाना खाइए, टाइमली नींद लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक।